हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो माइंड ब्लोइंग क्लास की सीरीज में ये आज आपके लिए मैथमेटिक्स का अगला लेक्चर होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स में हम लोग चैप्टर नंबर 1 और 4 लेक्चर उसके पढ़ चुके हैं। तो आज जो मैथमेटिक्स की सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5। तो क्लास 12th के बच्चे सभी कॉपी पेन लेकर के बैठें, तब जा कर के लेक्चर अटेंड करें, क्योंकि आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, रिलेशन पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस प्रीवियस क्लास में कल किए थे कि फंक्शन क्या होता है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बार बार एक ही बात कि चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। बहुत डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन हैं। बेसिकली फंक्शन डिफरेंट टाइप्स के हैं, लेकिन यहाँ पर हम जिन फंक्शंस को पढ़ेंगे, क्लास 12th के बच्चे ध्यान से समझेंगे, इनको देखेंगे कि जो फलनों के प्रकार हैं, फलन के प्रकार, सभी बच्चे ध्यान से समझिए। फलनों के प्रकार में 3 फलन आपको बहुत बेसिक समझना है। नंबर 1, आपको एकैकी फलन समझना होगा बहुत अच्छे ढंग से। एकैकी फलन क्या होता है? एकैकी फलन इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं वन फंक्शन। दूसरा, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन, ठीक। आच्छादक फलन को क्या कहते हैं? ऑन टू फंक्शन। और तीसरा जो हम लोग आज पढ़ेंगे, तीसरा फंक्शन, वो है हमारा बहुएक फलन। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मेनी वन फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में केवल और केवल आज हम जितना कवर करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन में वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और मैनी वन फंक्शन। तो आइए अब हम लोग इन तीनों को काफ़ी ठीक से डिस्कस करने वाले हैं, डीप में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज अच्छा, ये नहीं है कि इसके अलावा और फंक्शन नहीं होते, और भी डिफरेंट टाइप के फंक्शन है, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो केवल और केवल एकैकी फंक्शन को कवर करेंगे और आच्छादक फंक्शन को कवर करेंगे और बहुएक। एकैकी मतलब वन फंक्शन, आच्छादक मतलब ऑन टू फंक्शन, बहुएक मतलब मैनी वन फंक्शन, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में 3 तरह के फंक्शन, जिसमें पहला फंक्शन आपका है वन फंक्शन। हिंदी में हम लोग कहते हैं एकैकी फलन। क्या होता है ये फंक्शन, इसके बारे में समझना होगा, जानना होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस फंक्शन के बारे में विद डेफिनेशन मैपिंग डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखिए, वन फंक्शन जो होता है, अगर प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एकल प्रतिबिंब उपस्थित हो, मतलब ये कहा जा सकता है कि इमेज ऑफ एवरी डोमेन इज आल्सो प्रेजेंट इन कोडोमेन। मतलब यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एकल प्रतिबिंब उपस्थित हो, एकल प्रतिबिंब उपस्थित हो,
तो ऐसा फलन एकैकी फलन कहलाता है। ऐसा फलन एकैकी फलन कहलाता है। मतलब क्या है? इफ क्या लिखा है? प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एकल प्रतिबिंब उपस्थित हो। इफ इमेज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन is also in कोडोमेन, या यूँ कह लिया जाए कि ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन इज आल्सो इन, मतलब देखिए, इफ इमेज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन इज आल्सो यूनिकली रिलेटेड टू कोडोमेन, if image of each element of domain is also unique या सिंगल कह लीजिए, सिंगल रिलेटेड इन कोडोमेन। ठीक, if image of each element of domain is also unique related in कोडोमेन, मतलब जो डोमेन की इमेज है वो कोडोमेन में कैसी होनी चाहिए? यूनिक इमेज होनी चाहिए। मतलब प्रांत के हर एक अवयव का सह प्रांत में यूनिक इमेज अगर मिल जाए, कैसी इमेज मिल जाए बच्चों? यूनिक इमेज मिल जाए, तो यूनिक इमेज देने वाला जो तुम्हारा फंक्शन होगा वो 1-1 फंक्शन होगा। तो आई होप कि बच्चे कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे। डेफिनेशन जरूर नोट कर लिया करें। क्या है 1-1 फंक्शन? यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एकल प्रतिबिंब उपस्थित हो, जो इफ इमेज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन के ईच एलिमेंट की इमेज वो कहाँ हो? यूनिक हो। कहाँ हो? लेकिन कहाँ हो? कोडोमेन में अगर मिल जाए तो ऐसे रिलेशन को, वो ऐसे फंक्शन को हम लोग 1-1 फंक्शन कहते हैं। तो मैं इस डेफिनेशन को हटा दें, अब इसको हम बाय द हेल्प ऑफ मैपिंग डायग्राम सीखेंगे, फिर एक आध एग्जाम्पल लेंगे। देखिए, अगर ये हमारी क्या है? ये हमारी है डोमेन, ये हमारी है कोडोमेन। तो ये है हमारा ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। और ये हमारा है, मान लीजिए 1 2 3 4। आप देखेंगे कि इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन। देख रहे होंगे आप कि ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन रिलेटेड टू कोडोमेन, बट यूनिक रिलेटेड है। मतलब A,1, B,2, C,3 और D,4। आपने देखा कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की कोडोमेन में जो इमेज बन रही है वो यूनिक इमेज बन रही है। और अगर ऐसा कहीं पर आपको रिलेशन मिल जाए तो इस स्पेशल रिलेशन को हम 1-1 फंक्शन के नाम से जानते हैं। मैंने कह दिया कि ऐसा रिलेशन मिल जाए, अरे भाई फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। देखिए इसमें स्पेशलिटी है, ठीक। अच्छा, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि y इज इक्वल टू, देखिए y इज इक्वल टू x+1, ठीक है, और f सच दैट r टेंड्स टू r। ये हमारी डोमेन होती है और ये हमारी कोडोमेन होती है। तो ये बताना है कि ये एकाएकी है कि नहीं, 1-1 फंक्शन है कि नहीं। तो देखिए, हमने पहले आपके सामने लिया डोमेन, फिर हमने आपके सामने क्या लिया? कोडोमेन। डोमेन में क्या रियल नंबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 5। इधर ले लिया हमने -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पर भी 0 1 2 3 4 5 6 प्लस के -1 -2 -3 -4 -5 अप टू एक्स्ट्रा, ये इन्फिनिटी तक है, ठीक है।
तो ये हमारा कहीं ना कहीं क्या है बच्चों, डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है, प्रांत। ये बच्चों क्या है हमारा, ये है कोडोमेन। ये क्या है, कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब क्या होता है, सह प्रांत। देखिएगा, अगर हम यहां से देखिए, इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन में रियल नंबर लो, रियल नंबर कोडोमेन से सर्च। देखिए, तो यहां से अगर हमने जीरो लिया तो जीरो यहां पुट करोगे भाई, यहां पर जो तुम्हारा फंक्शन है y = x + 1, तो अगर हम यहां जीरो लेंगे तो जीरो में 1 ऐड करो तो 1 आ जाएगा। ठीक, अगर 1 ले लें तो 2 आ जाएगा, 2 ले लें तो 3 आ जाएगा, -1 ले लें तो 0 आ जाएगा। देखिए, -2 ले लें, -2 ले लो तो -2 + 1 क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो आपने क्या देखा कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की इधर जो इमेज बन रही, देखिए -2 लिया जब तो -1 आया, -1 लिया जब तो 0 आया, 0 लिया तो 1 आया, 1 लिया तो 2 आया, 2 लिया तो 3 आया। देखिए, हर डोमेन की -2 की, -1 है, -1 की, मतलब हर एक डोमेन की जो कोडोमेन में इमेज बन रही है वो यूनिक बन रही है, अकेली इमेज बन रही है, एकल प्रतिबिंब बन रहा है। तो ऐसा जो हमारा फलन होता है, इस फलन को हम लोग क्या कहेंगे, इस फलन को एकैकी फलन कहेंगे। क्यों कहेंगे, लिखोगे, चूंकि यहाँ प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एकल प्रतिबिंब उपस्थित है। वो एकल प्रतिबिंब, देखिए, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एकल प्रतिबिंब उपस्थित है, हर एक की एक इमेज उपस्थित है, एकल प्रतिबिंब उपस्थित है, इसलिए यह फलन एकैकी फलन है। यह फलन एकैकी फलन है। तो जो आपके सामने डेफिनेशन बताई गई थी एकैकी फलन की, क्या बताई गई थी कि जो प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में यूनिक इमेज दे, तो ऐसी जो हमारी फंक्शन है, ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं कि ये 1-1 फंक्शन है। मतलब प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में कैसी प्रतिबिंब बन रही है, एकल प्रतिबिंब बन जाए। अगर प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एकल प्रतिबिंब बने तो ऐसा फंक्शन हमारा एकैकी फलन होता है। चलिए, अच्छा, एक क्वेश्चन और रिपीट करते हैं अभ्यास की दृष्टि से। एक क्वेश्चन और, ठीक, बच्चे कॉपी पेन लेके बैठे हैं, वीडियो को पॉज करके नोट्स ज़रूर बनावें। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि एक फंक्शन है कि f(x) = x², ठीक, और किस पर, f such that r tends to r पर यह बताना है कि ये फंक्शन आपका एकैकी है कि नहीं। चलिए, हमने ये बना लिया आपके सामने डोमेन। ये हमारी कोडोमेन, डोमेन हमारी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, 0 1 2 3 4 ... -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पर भी 0 अप टू इन्फिनिटी तक जाता है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू इन्फिनिटी तक। देखिए गौर से, और यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, y = x²। देखिए, तो अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, लेकिन अगर -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। अब आप देखिए, क्या यहाँ पर प्रत्येक प्रांत की इमेज अकेली है, नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने देखिए, आपने 1 लिया तो भी इमेज आपकी क्या आ गई, 1 आ गई, लेकिन आपने जब क्या लिया डोमेन, -1 लिया तो भी आपकी इमेज क्या आ गई, 1 आ गई। तो दोनों प्रांतों की जो रेंज है वो सेम आ गई है, इमेज सेम आ गई है।
तो ऐसे जो फलन है भाई, उसमें परिभाषा क्या बताई गई थी, देखिए यहाँ 2 लिया तो 4 आया है, और -2 लिया तो भी क्या आया है, 4 आया है। तो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं चूंकि यहाँ प्रांत के प्रत्येक अवयव, प्रांत के प्रत्येक अवयव का, चूंकि यहाँ प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एकल प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है, इसलिए यह एक एकैकी फलन नहीं है, एकैकी फलन नहीं। देखिएगा ध्यान से, क्या बताया गया था कि यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में अद्वितीय यूनिक एकल प्रतिबिंब बने, देखिए एकल प्रतिबिंब बने, तो देखिए 1 का 1 हुआ, -1 का 1 हुआ, 2 का 4 हुआ, -2 का 4 हुआ, मतलब क्या है कि 2 का भी 4 है, -2 का भी 4 है, तो कहाँ यूनिक रिलेशन हुआ। तो इस तरीके का जो हमारा फलन होगा वो एकैकी फलन में नहीं गिना जाएगा। तो ये किस फलन में गिना जाएगा, एक फलन अभी आपको थोड़ी देर पहले लिखा था बोर्ड में, बहुएक फलन। क्या लिखा था, बहुएक फलन। चलिए मैं उसको आगे डिस्क्राइब करता हूँ, ज़रा आप लोग गौर से देखें। तो क्या इसको हटा दिया जाए, सभी बच्चे नोट कर लें इसको। चलिए अगला जो फंक्शन आता है वो 1 के बाद आता है ऑन टू फंक्शन। 1 के बाद आता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है, आच्छादक फलन। देखेंगे सभी बच्चे, सभी लोग गौर से समझें क्या कहा गया। देखिएगा यहाँ पर होता है कि यदि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव, यदि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में, यदि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में, फिर से समझिएगा, यदि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित हो, तो ऐसा फलन आच्छादक फलन कहलाता है। इफ image of every element of codomain is also related to the element of domain, मतलब जो कोडोमेन की एलिमेंट्स हैं उसकी प्री इमेज होनी चाहिए, कहाँ, डोमेन में। तो ऐसा जो फंक्शन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, आच्छादक। चलिए यहीं पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन रखते हैं कि अगर जैसे हमने लिख लिया कि y f of x इज इक्वल टू लिख लिया हमने 2x + 1, और ये देखना है कि f सच दैट r टेंड्स टू r पर आच्छादक है या आच्छादक नहीं, ध्यान से समझेंगे। तो ऐसे फंक्शन देखिए, रियल नंबर है, हमने यहाँ से लिया रियल नंबर, ये लिया हमने दूसरा रियल नंबर का जो हमने सेट ले लिया, क्या है 0 1 2 3 4 ... -1 -2 -3 -4 ... 0 1 2 3 4 5 ... -1 -2 -3 -4 -5 ... देखिएगा ये तुम्हारी हो गई डोमेन, ये तुम्हारा हो गया
डोमेन, डोमेन का मतलब क्या होता है, प्रांत। ये हमारा हो गया कोडोमेन, कोडोमेन, इसका मतलब क्या हो गया, सह प्रांत, ठीक ना। ये भी हमारा रियल नंबर है और ये भी हमारा रियल नंबर। फंक्शन क्या है, देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो y इज इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 1। इस बार क्या करना है, इस बार सह प्रांत की इमेज ढूंढनी। तो ऐसा करते हैं, सह प्रांत की जब इमेज ढूंढेंगे, क्या कह रहा है, यदि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित हो, इसके प्रत्येक अवयव का यहाँ पर प्री इमेज हो, तो ऐसा आप करिए कि यहाँ पर लिख लीजिए कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब यहाँ से इमेज ढूंढनी है, जब आच्छादक चेक करना तो ये वैल्यू उठाकर y की जगह रखना। बताइएगा, देखिएगा, अगर यहाँ पर हम रखेंगे 0 रख दिए y की जगह, 0 बराबर 2x प्लस 1, प्लस वाला क्या हम ले आओ, माइनस इज इक्वल टू 2x प्लस वाला वो मल्टीप्लाई और डिवाइड में ले आओ, -1/2 इज इक्वल टू x। अब देखिए तुमने क्या रखा है, तुमने क्या रखा है, 0 रखा है, तो 0 बिलोंग्स टू r, 0 भी एक रियल नंबर है। अच्छा, x की वैल्यू क्या निकल के आई है, -1/2, -1/2 बिलोंग्स टू r, ये भी रियल नंबर को बिलोंग करता है। मतलब तुमने 0 लिया तो यहाँ पर क्या इमेज बनी आकर के, -1/2, देखिए रियल नंबर लिया, यहाँ भी रियल नंबर आ गया। अच्छा, दूसरा कोई एलिमेंट ले लो 0 के अलावा, 0 के अलावा मान लीजिए हमने 1 ले लिया, 0 के अलावा हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, प्लस वाला क्या हम लिया, माइनस, -1 इज इक्वल टू 2x, 1 1 कैंसिल, 0, x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। क्या लिया आपने, क्या लिया आपने, लिया आपने 1, तो 1 भी क्या करता है, 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर है, क्या आ गया 0, तो 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब आपने 1 लिया है तो क्या आ गया है, 0 आ गया है। 2 लेकर के चेक करते हैं जरा, 2 लेंगे तो 2 बराबर 2x प्लस 1, प्लस वाला क्या हम लिया, माइनस, 2 माइनस 1 बराबर 2x। अब देखिए 2 में 1 घटाओ, 1 बराबर 2x, 1/2 बराबर x, 2 लिया आपने, तो देखिए 2 आपका जो लिया आपने वो भी रियल नंबर है, लेकिन x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, तो 1/2 भी तो एक रियल नंबर है, 1/2 भी तो एक रियल नंबर है। बोलो, तो आप देख पा रहे होंगे कि इधर के हर एक एलिमेंट की इधर कहीं ना कहीं इमेज बन जाएगी। आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, मान लीजिए आपने ले लिया -1, आपने क्या ले लिया, y की जगह लिख लेंगे -1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, प्लस वाला क्या हम लिया, -1 इज इक्वल टू 2x, 1 1 -2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में लिया, x 2 1 2, x की वैल्यू क्या हो गई, -1। देखिए आपने क्या लिया था, आपने लिया था -1, वैल्यू भी क्या आ गई, -1। देखिए जब आपने -1 लिया है तो क्या निकल के आ गया, -1, ये भी एक रियल नंबर है और जो निकल के आया है वो भी क्या है, एक रियल नंबर है। -2 ले लीजिए, जब आप यहाँ पर -2 रखेंगे, सब हटाए दे रहे हैं, ठीक है, इसको हटाए भी दे रहे हैं, देखिए तो -2 लेंगे तो प्लस वाला क्या हम लिया, माइनस में बराबर 2x, 2 1 -3 गुणे वाला 2 में बराबर x। अब आप बताओ, जो -2 लिए थे ये भी एक रियल नंबर है, जो -3/2 आया ये भी क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इधर के हर एक एलिमेंट को लेने पर, जो मतलब यहाँ से अगर x y की जगह पर ये कोई भी वैल्यू रखो तो ये तुम्हारी रियल नंबर है, ठीक ना। अगर y की जगह रियल नंबर रखोगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो भी एक रियल नंबर ही आएगी। मतलब मेरी बात को समझ रहे हो, कभी भी देखिए आप यहाँ y की जगह पर, यहाँ y की जगह पर कोई भी रियल नंबर रख लीजिए। मान लीजिए हमने रखा -5, प्लस वाला क्या हम लिया, -1 बराबर 2x, -5 रखा ना, तो -5 रखा तो -5 क्या है, एक रियल नंबर है, प्लस वाला माइनस में आ गया -6, -6/2 बराबर x, 2 तिहाई 6, x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। बताओ -3 रियल नंबर है कि नहीं, क्या लिया था, -5 लिया था तो -3 आ गया। तो कहीं ना कहीं कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की इधर कोई ना कोई इमेज जरूर बन रही है। और अगर रियल नंबर लेते हैं तो रियल नंबर ही आता है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, चूंकि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है, ठीक। तो इसलिए ये फलन कैसा हो गया, आपका आच्छादक फलन हो गया,
ठीक ना। एकाकी में क्या करते हैं, एकाकी में देखते हैं कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक इमेज होनी चाहिए। यहाँ क्या देखते हैं कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब है कि नहीं। मतलब एकाकी चेक करेंगे तो x की जगह डोमेन की जगह वैल्यू रख के y की वैल्यू चेक करेंगे, और अगर आच्छादक चेक करेंगे तो y की जगह वैल्यू रखेंगे कोडोमेन से, और x की वैल्यू देखेंगे कि जो दे रखा है यही आ रही है कि नहीं आ रही है, जिससे चेकिंग हो जाएगी। तो आप लोग डेफिनेशन को जरूर फोकस करिएगा, बिना डेफिनेशन के कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। डेफिनेशन जरूर नोट करिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट्स जरूर बनाएं ताकि आपको रिवीजन में क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे। किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन आप लगाइए, कभी भी कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप किसी भी बुक का क्वेश्चन नहीं क्लियर कर पाएंगे। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप किसी भी बुक के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, बहुत छोटे विद्यार्थी नहीं हैं, ठीक है। तो हमने दो फंक्शन आपके सामने रिप्रेजेंट किए, एक था आपके सामने 1-1 फंक्शन और दूसरा था ऑन-टू फंक्शन, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। अभी ये केवल कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस के भी लेक्चर लेके आए जाएंगे आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए भी लेक्चर लाए जाएंगे, ठीक है। देखिए अगला जो फंक्शन होगा वो होगा मेनी वन। मेनी वन का मतलब होता है बहु एक या बहु एकाकी फलन, ठीक है ना। क्या होता है, यदि प्रांत के एक से यदि प्रांत के एक से अधिक अवयवों का सह प्रांत में एक ही इमेज, एक ही प्रतिबिंब हो तो ऐसा फलन बहु एक फलन कहलाता है। मतलब इसका क्या मतलब है कि प्रांत के कई अवयवों की जो इमेज बने सह प्रांत में, वो एक ही इमेज बने। कैसे, देखिए बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इसको समझते हैं। जैसे हमने लिया कि f ऑफ x इज इक्वल टू हमने ले लिया कि 2x स्क्वायर, ठीक ना। और इसको चेक करना है कि f सच दैट r टेंड्स टू r पर ये बहुएक है कि नहीं। देखिए हमने एक ये बनाया आपके सामने और एक ये बनाया आपके सामने, गौर करेंगे, ठीक है। देखिए तो ये हमारा रियल नंबर है, ये हमारी डोमेन है, ये कोडोमेन है 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये हुआ 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट डॉट। देखिएगा अगर हम यहाँ 0 रखें, जो फंक्शन हमारा निकल के आया है वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिएगा अगर हम यहाँ पर 0 लें तो 0 आएगा, लेकिन अगर यहाँ पर हम ले लें 1 तो x का स्क्वायर 2 1 जा 2 आ जाएगा। देखिएगा ना y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो x की भाई प्रांत के ढूंढना, जो प्रांत के एलिमेंट से ढूंढेंगे, ठीक ना। इसके पहले वाले में आच्छादक में सह प्रांत से ढूंढते थे, तो सह प्रांत को मतलब कहाँ रखना है, y की जगह रखना है। इस बात पर कन्फ्यूजन ना हो, ठीक ना। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए, आपको तुरंत फिर से वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा कंसेप्ट क्लियर करके, ठीक है। तो y की वैल्यू देखिए, अगर 1 रखा जाएगा तो 2 1 का स्क्वायर 1 2 1 जा 2, ठीक है। अगर मान लीजिए -1 रख दिया गया, -1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 2 1 जा 2, -1 रखोगे तो भी क्या आएगा, 2 आएगा। इसी तरह देखिए और इसी तरह और देखिए अगर 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, कहीं यहाँ 8 जरूर मिलेगा। और अगर -2 रख दिया जाए, -2 तो -2 का स्क्वायर 4 दूनी 8। देखिए देखिए इधर देखिए 2 की
2 की इमेज भी 8 है और -2 की इमेज भी 8 है। बहु एक, दिमाग लगाइएगा, देखिए 1 की इमेज भी 2 है और -2 की इमेज भी क्या है, 2 है, मतलब बहु एक। एक से अधिक एलिमेंट, देखो एक से अधिक एलिमेंट की इधर इमेज क्या हो, एक ही हो, ठीक ना। इधर एक से ज़्यादा एलिमेंट हो लेकिन उनकी इमेज यहाँ एक ही हो। -1 ले रहे हैं तो भी 2 आ रहा है, हम +1 ले रहे हैं तो भी 2 आ रहा है, 2 ले रहे हैं तो भी 8 आ रहा है, -2 ले रहे हैं तो भी 8 आ रहा है। मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट, देखिए ये 2 किसकी किसकी इमेज है, -1 की भी है और 2 किसकी किसकी इमेज है, 1 की भी है ना। लिखोगे साफ साफ, चूँकि यहाँ पर प्रांत के, चूँकि यहाँ पर प्रांत के एक से अधिक अवयवों का सहप्रांत में एक ही प्रतिबिंब उपस्थित है, एक ही प्रतिबिंब क्या है, उपस्थित है। इसलिए यह एक बहुएकैकी या बहुएक फलन होगा। शॉर्ट में एक बार फिर से एकैकी सुनेंगे। प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में यदि यूनिक इमेज हो, सिंगल इमेज हो, तो उसे एकैकी कहेंगे। बहुएक उल्टा करिए, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब हो तो उसको हम लोग आच्छादक कहते हैं। और अगर प्रांत के एक से ज़्यादा अवयवों का, प्रांत के एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की अगर सहप्रांत में सिंगल इमेज बने तो ऐसे फंक्शन को हम मैनी वन फंक्शन कहते हैं। तो आई होप कि ये 3 जो आपको फंक्शन पढ़ाए गए हैं आप इन तीनों को ध्यान से समझ लें। इसीलिए डेफिनेशन के साथ साथ एक एग्जाम्पल जरूर करवा दिया गया है। अब इनको ध्यान से आप समझ लेंगे तो इसके अलावा और जो आपके कोर्स में फंक्शन है वो बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगे। एनसीईआरटी का डिस्क्रिप्शन तो लेकर के आएंगे ही, साथ में अगर आपको और किसी बुक का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर बच्चों कमेंट बॉक्स में बुक का नाम और क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखें, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन आपको तुरंत दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका ये जो प्यारा सा चैनल है माइंड ब्लोइंग क्लासेस, आई होप कि आप इसको जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए उसमें अगर आप सहमत हों, अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी से यही आशा है कि पसंद आए तो ज़रूर एक बार प्रोत्साहन करें। बहुत आप लोगों के लिए जी जान छोड़ करके मेहनत की जा रही है। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।